नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड के बीच एक रिश्ता है। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की थी। नीना और विवियन की बेटी मसाबा गुप्ता आप लोग जानते ही होंगे, एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है। तो दोस्तों चलिए आज आपसे बात करते हैं नीना गुप्ता के बारे में। नीना गुप्ता को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, उन्हें फिल्मों में और टीवी पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। नीना गुप्ता और विवियन की मुलाकात जयपुर में हुई थी। उस समय नीना फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रही थी। जयपुर की महारानी ने एक पार्टी रखी थी जिसमें विवियन रिचर्ड्स भी शामिल हुए थे। उसी पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती बन गई। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। नीना और विवियन रिचर्ड के रिश्ते की देखिए कुछ खास बातें थीं, जैसे विवियन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। नीना गुप्ता बिना शादी के ही उनके साथ रहती थी और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। नीना ने देखिए 1989 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मसाबा रखा गया। नीना ने सिंगल मदर के तौर पर मसाबा का पालन पोषण किया। नीना ने साल 2008 में बिजनेसमैन विवेक मेहरा से शादी कर ली थी। विवियन रिचर्ड ने नीना गुप्ता के बारे में सर विवियन द डिफिनिटिव ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। नीना गुप्ता सिंगल मदर होने से लेकर अपने एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ाने और खुद को शांत रखने तक मीडिया में अपने बारे में, लव चाइल्ड होने के बारे में अप्रिय बातें सुनने और समझने की ताकत रखती थी। नीना गुप्ता ने किसी से कुछ नहीं कहा जिंदगी में। नीना गुप्ता का जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि 42 साल की उम्र में नीना को आखिरकार दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से प्यार हो गया था। उससे उन्होंने 2008 में शादी कर ली थी। नीना गुप्ता का पालन पोषण रूढ़िवादी माता पिता ने किया था और इन दिनों बिना विवाह के बच्चे का होना अहम और आसान बात नहीं थी। वास्तव में आज भी सेलिब्रिटी अपने बच्चे को प्यार करने से पहले 2 बार सोचते होंगे, जिस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी होती है। लेकिन नीना गुप्ता ने समाज या अपने रूढ़िवादी मानदंडों से डरने की कोई कोशिश नहीं की और वो डरी नहीं, और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार की इच्छाओं के खिलाफ खड़े होकर प्यार से पैदा हुए बच्चे मसाबा गुप्ता को जन्म दिया। एक इंटरव्यू में मसाबा ने अपने पिता सर विवियन के बारे में बात करते हुए कहा था कि मेरे माता पिता दोनों के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान और प्यार है। वे दोनों अपनी तरह के अलग लोग हैं, सफल हैं और फिर भी झुंड के साथ नहीं चल रहे हैं। समय के साथ जब मैं 8 से 14 साल की थी तो मुझे अपने पिता के साथ छुट्टियां याद है, जब वह कमेंट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, दुनिया की यात्रा करते थे और वह अक्सर भारत आते थे। मैं उनके साथ कभी नहीं रही, लेकिन माँ और मैं उनके साथ छुट्टियां मनाने जाते थे। भले ही मसाबा बचपन में कभी अपने पिता के साथ नहीं थी, लेकिन नीना गुप्ता हमेशा उनके साथ में थी। हालांकि उनके अपने संघर्ष थे। एक पत्रकार के अपने पिता का नाम खुलासा करने से नाजायज वेस्ट इंडियन कहे जाने पर मसाबा को काफ़ी दुख हुआ था। मसाबा की अपनी ही यात्रा है और वह अपनी ही तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण कर रही हैं। नीना गुप्ता ने भी काफ़ी समय तक ये सब कुछ झेला था और इस दौरान लोगों ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा था, लेकिन उन्होंने डटकर सभी का सामना किया था और सिंगल मदर होकर अपनी बेटी की परवरिश की थी। तो ये थी जानकारी देखिए नीना गुप्ता के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आपको अगली वीडियो के बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।